श्री महालक्ष्मी व्रत पूजा विधि। यह व्रत भाद्र मास के अष्टमी को शुरू किया जाता है और आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को लक्ष्मी पूजा कर समाप्त किया जाता है। इस व्रत के प्रभाव से सुख, सौभाग्य, पुत्र पौत्र के साथ साथ स्थिर लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। पूजन सामग्री: लक्ष्मी जी की मूर्ति, मिट्टी का हाथी, दूर्वा, जल पात्र, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, घी, 16 तारों वाला धागा या डोरा, लाल वस्त्र, कपूर, फूल, फल, पुष्पमाला, 16 तरह के नैवेद्य। पूजन विधि: भादो शुक्ल पक्ष की अष्टमी तिथि को प्रातः काल उठ जाए, नित्य कर्म कर स्नान कर ले, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, हाथ में दूर्वा और जल लेकर लक्ष्मी जी को अर्घ्य अर्पण करें। उसके बाद पूजा गृह में आकर चौकी या लकड़ी के पटरे पर लाल वस्त्र बिछाए, उस पर 16 तारों वाला धागा रखे, लक्ष्मी जी का आवाहन कर पूजन करे। धूप, दीप, अक्षत, चंदन अर्पित करे, दीप जलाए, धागे में एक गांठ लगाए, प्रत्येक दिन एक एक गांठ लगाए। भादो शुक्ल अष्टमी से लेकर आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक प्रातःकाल इसी प्रकार पूजन करे। हाथ में अक्षत लेकर 16 बोल की कहानी 16 बार कहे और गंडे पर अक्षत छोड़े। अमोती दमोती रानी, पोला परपाटन गांव, मगरसेन राजा बंभन बरुआ, कहे कहानी, सुनो हो महालक्ष्मी देवी रानी, हमसे कहते तुमसे सुनते 16 बोल की कहानी। आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को पूजन कर महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने या कहे कथा पूजा विधि के बाद दिया गया है। शाम होने पर स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा गृह में चावल के आटे या रोली से रंगोली बनाए, चौक पर मिट्टी का हाथी स्थापित करे, मिट्टी के हाथी के ऊपर लक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करे, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, पुष्प, पुष्पमाला इत्यादि से लक्ष्मी जी का पूजन करे, नैवेद्य अर्पित करे। गंडे में 16वां गांठ लगाकर माता लक्ष्मी को समर्पित करे। हाथी की पूजा करे। पूजन के बाद लक्ष्मी माता की आरती करे, ब्राह्मणों को दान तथा दक्षिणा दे, उसके बाद प्रसाद वितरित करे। महालक्ष्मी व्रत की कथा सुने। एक समय महर्षि द्वैपायन व्यास जी हस्तिनापुर पधारे। उनका आगमन सुन समस्त राज्यकुल के कर्मचारी महाराज धृतराष्ट्र, भीष्म सहित उनका सम्मान आदर कर राजमहल में उन्हें सुवर्ण सिंहासन पर विराजमान करवाया और अर्घ्यपाद्य आचमन से उनका पूजन किया। व्यास जी के स्वस्थ चित्त होने पर राजरानी गांधारी ने महर्षि व्यास जी से हाथ जोड़कर कहा, हे मुनिवर, आप तो त्रिकालज्ञ तत्वदर्शी हैं। आपसे हमारी प्रार्थना है कि स्त्रियों के लिए कोई ऐसा सरल व्रत और पूजन बताइए जिससे हमारी राजलक्ष्मी सुख, पुत्र, पौत्र, परिवार हमेशा सुखी रहे। यह सुनकर व्यास जी ने कहा, हे गांधारी, हम ऐसे व्रत पूजन का उल्लेख कर रहे हैं जिससे सदा लक्ष्मी जी स्थिर होकर सुख प्रदान करेंगी। वह श्री महालक्ष्मी व्रत है जिसका पूजन प्रतिवर्ष आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी को किया जाता है। तब गांधारी ने पूछा, महात्मन, उस व्रत को किस प्रकार से किया जाता है तथा उसका पूजन विधान क्या है, यह विस्तार से बताने का कष्ट करें। महर्षि व्यास बोले, भाद्र शुक्ल पक्ष की अष्टमी के दिन प्रातःकाल व्रत का मन में संकल्प कर किसी जलाशय में जाकर स्नान करे। स्वच्छ वस्त्र पहनकर ताजे दूर्वा से महालक्ष्मी जी को अर्घ्य प्रदान कर प्रणाम करना चाहिए। फिर घर आकर शुद्ध 16 धागों का एक गंडा बनाकर प्रतिदिन एक गांठ लगानी चाहिए। इस प्रकार 16 दिन का 16 गांठ वाला गंडा आश्विन माह की कृष्ण पक्ष की अष्टमी तक बनाना चाहिए। आश्विन माह की अष्टमी को व्रत रखाकर, मंडप बनाकर, चंदोवा तानकर, उसके नीचे मिट्टी के हाथी पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित कर तरह तरह की पुष्पमालाओं से लक्ष्मी जी व हाथी का पूजन करे। सुवासित पकवानों का नैवेद्य समर्पण करे और श्रद्धा भक्ति सहित महालक्ष्मी का पूजन करे। इस महालक्ष्मी व्रत के करने से आप लोगों की राजलक्ष्मी सदा स्थिर रहेगी। इस प्रकार से महालक्ष्मी व्रत का विधान बताकर महर्षि व्यास अपने आश्रम को प्रस्थान कर गए। इधर समयानुसार भाद्रपद मास की शुक्ल पक्ष की अष्टमी से समस्त राजघराने की स्त्रियों व नगर की सत्रियों ने श्री महालक्ष्मी व्रत का आरंभ कर दिया।
बहुत सी स्त्रियां गांधारी के साथ व्रत करने लगी और कुछ स्त्रियां माता कुंती के साथ व्रत करने लगी। ऐसा होते होते 15 दिन का व्रत होकर 16वां दिन अर्थात आश्विन कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि आ गई। उस दिन प्रातः काल से नगर की स्त्रियों ने उत्सव मनाना आरंभ कर दिया और समतनर नारी राजमहल में गांधारी के यहाँ उपस्थित हो तरह तरह से महालक्ष्मी जी के मंडप व मिट्टी के हाथी बनाने सजाने की तैयारियां होने लगी। गांधारी की ओर से नगर के सभी प्रतिष्ठित स्त्रियों को शाम की महालक्ष्मी की पूजा में आमंत्रित किया गया, किंतु माता कुंती को निमंत्रण नहीं भेजा गया। सारे हस्तिनापुर में खुशी की लहर दौड़ गई। माता कुंती निमंत्रण न पाकर अपने आप को अपमानित महसूस करने लगी और उन्होंने पूजा की कुछ भी तैयारी नहीं की। इतने में युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव सभी पांचों पांडव माता कुंती के कक्ष में पधारे। अपनी माता को गंभीर देखकर अर्जुन ने पूछा, माता, आप इतनी दुखी क्यों है? क्या हम आपके दुख का कारण जान सकते हैं और दुख दूर करने में सहायक हो सकते हैं? कृपा करके हमें बताएं। तब माता कुंती ने कहा, हे अर्जुन, जाति अपमान से बढ़कर कोई दुख नहीं है। आज नगर में श्री महालक्ष्मी व्रत उत्सव में महारानी गांधारी ने सारे नगर की स्त्रियों को निमंत्रित किया है, लेकिन मेरा अपमान कर मुझे निमंत्रण नहीं भेजा। तब अर्जुन ने कहा, हे माता, क्या उस पूजा का विधान सिर्फ दुर्योधन के ही महल में हो सकता है? आप अपने घर नहीं कर सकती। कुंती ने कहा, बेटा, कर सकती हूँ, पर वो साज सामान इतनी जल्दी तैयार नहीं हो सकता, क्योंकि गांधारी के 100 पुत्रों ने मिट्टी का विशाल हाथी पूजन के लिए तैयार किया है। वैसा साज विधान तुमसे न बन सकेगा और उनके उत्सव की तैयारी सुबह से हो रही है। ये सुनकर अर्जुन ने कहा, माता, आप पूजन की बाकी तैयारी कर नगरवासियों को पूजा का निमंत्रण भिजवा दे। मैं ऐसा हाथी पूजन को बुलाऊंगा जिसे हस्तिनापुर वासियों ने न देखा होगा और न ही उसका पूजन किया होगा। मैं आज ही इंद्रलोक से इंद्र का हाथी ऐरावत, जो पूजनीय है, उसे बुलाकर तुम्हारी पूजा में उपस्थित कर दूंगा। आप अपनी तैयारी करें। इधर माता कुंती ने सारे हस्तिनापुर में ढिंढोरा पिटवा दिया और पूजा की विशाल तैयारी होने लगी। अर्जुन ने सुरपति इंद्र को ऐरावत भेजने के लिए पत्र लिखा और एक दिव्य बाण में बांधकर धनुष पर रखकर देवलोक इंद्र की सभा में भेजा। इंद्र ने बाण से पत्र निकालकर खोला और पका आश्चर्य से अर्जुन को उत्तर भेजा, हे पांडुकुमार, ऐरावत भेज तो दूंगा, पर वो इतनी जल्दी स्वर्ग से कैसे उतर सकता है? तुम इसका उत्तर शीघ्र ही लिखो। पत्र पाकर अर्जुन ने पत्र में बाणों का रास्ता बनाकर हाथी उतारने की प्रार्थना की। पत्र पाकर इंद्र ने अपने सारथी मातली को आज्ञा दी कि ऐरावत को पूर्ण रूप से सजाकर हस्तिनापुर उतारने का प्रबंध करो। महावत ने तरह तरह के साज सामान से ऐरावत को सजाया। देवलोक की अंबर झूला डाली गई, सुवर्ण की पालकी रत्नजड़ित कलशों से बांधी गई, माथे पर रत्नजड़ित जाली सजाई गई, पैरों में सुवर्ण मणियों की घुंघरू बांधी गई, जिनकी चकाचौंध पर मनुष्य जाति की आंखें नहीं ठहर सकती थीं। इधर सारे हस्तिनापुर में धूम मच गई कि कुंती माता के घर सजीव इंद्र का ऐरावत बाणों के रास्ते स्वर्ग से उतरकर पूजा जाएगा। सारे नगर के नर नारी, बालक और वृद्धों की भी ऐरावत को देखने के लिए एकत्र होने लगी। गांधारी के महल में भी इस बात की चर्चा से चल पहल मच गई। नगर की स्त्रियां राजमहल छोड़कर माता कुंती के निवास की ओर जाने लगी। देखते देखते माता कुंती का महल पूजा करने वाली स्त्रियों से ठसाठस भर गया। सारे नगरवासी ऐरावत के दर्शन को गली, सड़क, महल, अटारियों पर एकत्र हो गए। माता कुंती ने ऐरावत को खड़ा करने हेतु रंग बिरंगे चौक पुरवाकर नवीन रेशम वस्त्र बिछवा दिए। हस्तिनापुर वासी स्वागत के लिए तैयार हो फूल, माला, अबीर, केशर हाथ में लेकर पंक्तिबद्ध होकर खड़े हो गए। इंद्र की आज्ञा पाकर ऐरावत हाथी स्वर्ग से बाणों के बनाए रास्ते से धीरे धीरे आकाश मार्ग से उतरने लगा, जिसके आभूषणों की आवाज नगरवासियों को आने लगी। ऐरावत के दर्शन होते ही नगरवासियों ने जय जयकार के नारे लगाना आरंभ कर दिया। ठीक सायंकाल के समय ऐरावत माता कुंती के महल के चौक में उतर आया। समस्त नर नारियों ने पुष्पमाला, अबीर, केशर चढ़ाकर ऐरावत का स्वागत किया। धौम्य पुरोहित द्वारा ऐरावत पर महालक्ष्मी जी की मूर्ति स्थापित करा के वेद मंत्रों द्वारा पूजा की गई। नगरवासियों ने भी लक्ष्मी जी तथा ऐरावत की पूजा की। फिर तरह तरह के मेवा पकवान लेकर ऐरावत को खिलाए गए। ऊपर से जामुन जल पिलाया गया। फिर तरह तरह के पुष्पों की ऐरावत पर वर्षा की गई। पुरोहित द्वारा स्वस्ति पुण्याह वचन का व्रती नारियों द्वारा लक्ष्मी जी पूजन विधान से कराया गया। कुंती ने व्रत के डोरे के गंडा में 16वीं गांठ लगाकर लक्ष्मी जी के सामने समर्पण किया। ब्राह्मणों को पकवान, मेवा, मिठाई देकर भोजन की व्यवस्था की गई। तब वस्त्र, द्रव्य, सुवर्ण, आभूषण देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया गया। सभी व्रती स्त्रियों से माता कुंती के साथ श्री महालक्ष्मी जी की दीपक जलाकर प्रेम से आरती की।